कबीर ने लिखा था, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द से घाव। कबीरदास जी ने सामाजिकता के लिहाज से यह कहा होगा, लेकिन राजनीति और खास तौर से गुजरात की राजनीति ने इसे चुनावी हथियार के तौर पर पहचान दी। शब्द घाव करे या मरहम लगाए, वोटों का बंटवारा तो हो ही जाता है, यानी गाली सुनाना निकाल लिया। अब किसी ने गाली दी है और गिरफ्तार हुआ है तो इसे भी भुनाया जा सकता है। मतलब कोई अगर भाजपा वाले गाली ही समझ रहे हैं तो मैं उनकी मानसिकता में कोई मदद तो कर नहीं सकता। बचाव जारी रहेगा। 100% गोपाल इटालिया और पटेल समाज के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। रोज कोई ना कोई वीडियो जारी करके टारगेट करना, फर्जी मुकदमे लगाना, जेल में डालना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पटेल समाज को भारतीय जनता पार्टी कुचलना चाहती है और इसी के कारण ये कार्रवाई की गई है। गाली दी है तो क्या मामला वोट बैंक का तो भी है। अब आम आदमी पार्टी के सांसद जब जाति बता ही रहे हैं तो इसका गुजरात में क्या मतलब हो सकता है वो भी समझ लीजिए। गुजरात की 6 करोड़ 30 लाख की कुल आबादी में पाटीदारों का हिस्सा 14% है और कुल वोटरों में पाटीदार 21% है। राज्य के कुल 182 विधायकों में से 42 विधायक पटेल हैं। 61 सीटें ऐसी हैं जहां पाटीदार वोट किसी की भी हार जीत में निर्णायक साबित हो सकते हैं। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, राजनीति किस तरफ जा रही है या ले जाई जा रही है समझना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। यानी एक गाली भी कितना फायदे का मुद्दा हो सकती है, ये गुजरात चुनाव में फिलहाल देखा जा सकता है। पुलिस हिरासत से छूटते ही आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ने चल दिया अपना दांव। एनसीडब्ल्यू चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही है। मोदी सरकार पटेल समाज को जेल के सिवा दे ही क्या सकती है। बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है। मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, तुम्हारी जेलों से नहीं डरता, डाल दो मुझे जेल में। इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है, मुझे धमका रहे हैं। केजरीवाल ने भी तुरंत गाली के मामले को जाति का मुद्दा बताते देर नहीं लगाई। गोपाल इटालिया की गिरफ्तारी से पूरे गुजरात के पटेल समाज में भारी रोष है। दोस्तों में जिसे जैसे समझना है गुजरात की गाली वाली राजनीति को वैसे समझ रहा है। वैसे समझ तो बीजेपी भी रही है और एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रही है। कोई जाति, कोई धर्म इस देश में किसी की मां का अपमान का निर्देश नहीं देता। आप मुझे दिखाइए किस जाति में, किस धर्म में ये आदेश है। 100 साल की औरत को नहीं बख्शा अरविंद केजरीवाल ने। हिम्मत है तो आकर दिखाए और बोले वहां पर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी गालियों के जवाब में खुद को गुजरात के प्रतीक से जोड़ लेते हैं और तब गाली का मुद्दा किसी जाति के व्यक्ति का नहीं बल्कि एक गुजराती की अस्मिता से जुड़ जाता है। आ वक्ते कांग्रेस कोई सभाओं नहीं करती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती અને કરે તોય મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, અપશબ્દોનો જરાય ઉપયોગ નથી કરતી। કારણ એણે એક નવી ચાલાકી કરી છે, એનાથી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। અને હોબાળા કરવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, ગાળો ભાંડવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, એ એમણે આઉટસોર્સ કરી દીધો છે, બીજાને આપી દીધો છે। આ કામ તમે કરો, આખું ગુજરાતનું વાતાવરણ ડોળો, હોબાળા કરો, ચીચિયારીઓ પાડે, ગંદુ બોલો, એ કામ એમને સોંપ્યું છે અને ગામડામાં જઈને બેઠું કામ એમણે ચાલુ। यहाँ एक बात जो जरा अलग है वो ये कि अब तक कांग्रेस होती थी तब किसी गाली के मुद्दे से शुरू बात वंशवाद की राजनीति तक जाती थी। आम आदमी पार्टी के साथ वो दांव तो नहीं कारगर,
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी भी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और ऐसे में गाली का मुद्दा भावनात्मक होकर वोटों की लामबंदी कराने में कामयाब तो हो ही सकता है। जैसे चौकीदार कहा गया तो देश भर में मैं भी चौकीदार का नारा गूंजने लगा। चाय वाला कहा गया तो देश भर में चाय पर चर्चा और चाय पर चौपाल शुरू हो गई। विपक्ष की गाली पर जनता से ताली बजवाना प्रधानमंत्री मोदी को खूब आता है। बीते 2 दशकों का इतिहास तो कम से कम यही गवाही देता है।